ईरान के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे ईरान को इस वॉर में तो क्या अगले 100 साल तक भी किसी भी वॉर में किसी भी देश के लिए हराना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आप ईरान की डेमोग्राफी देखोगे तो उससे आपको पता लगेगा कि ईरान अपने चारों तरफ से बड़े बड़े पर्वतों से घिरा हुआ है। जहां वेस्ट में जागरोव पर्वत, वहीं नॉर्थ में अलबुरुज माउंटेन्स इसका एक नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं और इसको किसी भी बाहरी हमले से बचाते हैं। सद्दाम हुसैन ने भी लगभग 8 साल तक ईरान से लड़ाई लड़ी है, लेकिन कभी भी वह जागरोव पर्वत को पार नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ ईरान सारे गल्फ कंट्री पे आराम से हमले कर सकता है और छुप सकता है। इसीलिए बिना किसी परेशानी के वह इस समय भी कुवैत, यमन, यूएई जैसे देशों पर हमले कर रहा है और बच रहा है। दूसरा, ईरान का एरिया बहुत बड़ा है, यह इराक से लगभग 4 गुना बड़ा है। ऐसे में उसकी जमीन पर उसको हराना नामुमकिन जैसा है। अभी भी इजराइल और यूएस एक जगह हमला कर रहे हैं तो दूसरी जगह पर उसका इतना इंपैक्ट नहीं हो पाता है जिससे कि ईरान सर्वाइव कर जा रहा है। अरबों डॉलर खर्च करके भी यूएस हजारों बम रोज ईरान पे मार रहा है, लेकिन एक बड़ा एरिया होने की वजह से ईरान पर उसका इंपैक्ट उतना नहीं पड़ पा रहा है जितना पड़ना चाहिए। लेकिन इसके उल्टा ईरान जब भी इजराइल पर मिसाइल मार रहा है तो इजराइल का एरिया छोटा होने की वजह से वह आराम से अपने टारगेट को अचीव कर पा रहा है। इजराइल और यूएस बहुत ज्यादा संख्या में मिसाइल और ड्रोन मार रहे हैं, लेकिन उसके उल्टे ईरान अपने कम लागत के ड्रोन से ही ज्यादा नुकसान कर पा रहा है। इजराइल के बनने के बाद से यह लड़ाई उसके लिए सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है। उसको यह लगता था कि वह केवल एक हफ्ते में ईरान को जीत लेगा, लेकिन अब हफ्ते तो क्या, महीने तो क्या, मुझे लगता है सालों तक वह ईरान को नहीं जीत पाएगा। जय हिंद, जय भारत।